बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो कुछ चीजें हम इसके बारे में जान चुके थे और कुछ चीजें हम रह गई थी, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में और जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक, तो देखो जो आपके कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर, तो सिंपली कंडक्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें हमारी करंट फ्लो हो सके, वो हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ना हो सके। तो कंडक्टर करंट फ्लो होता है, मेन रीजन क्या है? जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स में आपके क्या होते हैं? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कि करंट को मूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि करंट हमारी इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के थ्रू ही मूव होती है। ठीक, अब आपके जैसे बहुत सारे मेटल हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो एक मेटल में भी क्या होती है? क्वालिटी होती है कि कुछ मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और कुछ थोड़ा सा पुअर क्वालिटी के होते हैं। तो आपका जो सिल्वर है, ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब अगर हम सिल्वर की वायरिंग करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और कॉस्टली तो छोड़ो, ये चोरी ही हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग सिल्वर के नहीं लगाते। हम लोग अच्छी वायरिंग करना है तो हम कॉपर की यूज करेंगे, लो क्वालिटी का है तो हम एल्यूमिनियम के भी यूज कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अच्छी वायरिंग करनी चाहिए, यानी कि कॉपर की, जो कि हमारे लिए क्या है? प्रोटेक्शन भी देता है, यानी कि कुछ स्पार्क, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही लिटिल चांसेस होते हैं और ये सेफ होता है। ठीक, अब देखो कंडक्टर्स आपके मेनली हमारे क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो हमारे कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बनते हैं, यानी कि ये कंडक्टर है आपका। ठीक, वहीं आपका जो कार्बन का है, जो डायमंड है, ये भी कार्बन। देखिए डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये कंडक्टर नहीं है। ठीक, तो यानी कि आपका नॉन मेटल में ग्रेफाइट कंडक्टर हो गया, बाकी आपके मेटल्स कंडक्टर हो गए। और आपका जो सॉल्ट वाटर है, ठीक, कुछ लिक्विड्स भी हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। एंड सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम वही बात करें डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा बहुत एसिड या सॉल्ट ऐड कर दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ठीक, अब आती है बारी इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर्स क्या हो गए? जैसे आपका वुड हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, ठीक, पोर्सलिन। तो ये हमारे सारे क्या है? इंसुलेटर है। अब ये इंसुलेटर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब टाइटली बॉन्डेड होंगे तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इंसुलेटर का मेनली काम क्या है? जो हमारी वायरिंग है उसमें ऊपर से इंसुलेटर वो करते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, शॉक ना लगे। ठीक, तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर ये तो हो गया। अब बारी आती है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की, और इसमें जो हमारा अमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो देखो, अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि कोई भी इस तरह से क्लोज्ड पाथ है जिसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या हो सकता है? एक तो स्विच भी होगा, ठीक, क्योंकि स्विच से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे। बल्ब भी हो सकते हैं, हमारे फैन भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकता है, अमीटर भी हो सकता है। ठीक, ठीक, तो ये सारी चीजें हम एक सर्किट के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मान लिया हमारा यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, ठीक, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक, यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको हम लोग एक क्लोज्ड जो डायग्राम है उसमें शो कर देते हैं, और ये क्लोज सर्किट होगा तभी हमारी क्या होती है? करंट फ्लो होती है। जब तक ये
ओपन रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती। अब अगर हम सर्किट पे सोचिए कि पूरे डायग्राम बनाए लगे, बल्ब बनाए, फैन बनाए या मीटर बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। तो इन सब के लिए हमारे क्या छोटे छोटे सिंबल्स हैं और हम सिंबल्स के थ्रू इनको शो कर दें। अब जैसे हमें कंडक्टर वायर दिखाना है तो वायर को हम सिंपली कैसे दिखा सकते हैं, जैसे रजिस्टर यानी कि कंडक्टर वायर, सिंपल इस तरह से हम दिखा देंगे डायग्राम में, ठीक। वेरिएबल रजिस्टर यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, रेगुलर चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें क्रॉस एरो करके दिखा सकते हैं या फिर ऐसे पॉइंटर दिखाते हो, ठीक। फ्यूज अगर दिखाना है तो हम इसको, फ्यूज दिखाना है तो हम इस तरह से दिखा देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फ्यूज, ठीक। बल्ब, तो बल्ब को हम इस तरह से दिखा देंगे, ये आपका बल्ब हो गया। प्लग की ऑफ, अगर हमारी प्लग है की ऑफ है तो सिर्फ इस तरह से ब्रैकेट, ऑन है तो हम इसके अंदर एक डॉट बना देंगे, तो इसका मतलब है हमारा प्लग की क्या है, ऑन है, ठीक। स्विच ऑफ, जैसे अगर हमारा स्विच ऑफ है तो ये क्या होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग, ये इसका मतलब है स्विच हमारा ऑफ है। अगर स्विच ऑन है तो ये हमारा दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये टच हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्विच ऑन का सिंबल है। अनकनेक्टेड यानी कि अगर दो वायर है और वो कनेक्टेड नहीं है तो इनको हम लोग सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे, ठीक। अब अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम क्रॉस बनाएंगे और बीच में ये डॉट दिखा देंगे, यानी कि यहाँ से हमारे दोनों वायर क्या हो रहा है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड वायर का या कनेक्टेड कंडक्टर का हम इस तरह से सिंबल बनाएंगे। उसके बाद आता है अमीटर, तो अमीटर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एक एंड प्लस का दिखाएंगे और दूसरा माइनस का। सेम वोल्ट मीटर में हम कैपिटल वी से, और ये एक प्लस वाला है और ये माइनस का। तो इस तरह से इन सिंबल्स को हम लोग यूज करके सर्किट बना लेते हैं। मान लो हमें एक सर्किट बनाना है, ठीक। यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, ठीक। यहाँ पर हमने प्लग ऑन कर दिया है, यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया है, ठीक। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह से क्या है, क्लोज्ड पाथ है जिसमें हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं जो हमारे एप्लायंसेस लगे हुए हैं और जिसमें हमारी करंट फ्लो हो सकती है। अब बात आती है जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक तो अमीटर, अमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर हमें ये मेजर करना है तो हम अमीटर यूज करते हैं। वोल्टेज, अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है घर पे कितने वोल्टेज की आ रही है या पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है उसका वोल्टेज चेक करना है तो हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। अब इनको हम लोग कैसे अपने सर्किट पे लगाते हैं, पहले हमारे जो टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो अमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट, और वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज, ठीक। अब देखो बात आती है अमीटर की। सपोज मान लिया हमारा ये हमारा सेल है, ठीक। सेल में क्या होगा, एक प्लस एंड होगा और एक माइनस एंड होगा। तो जो अमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे जब भी, तो प्लस वाला एंड क्या होता है हमारा, हाई वोल्टेज पे होता है और माइनस वाला लो वोल्टेज पे। तो अमीटर का भी प्लस एंड हमारा किधर होना चाहिए, प्लस एंड की तरफ, और माइनस वाला एंड माइनस एंड की तरफ। अब यहाँ पर हमने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया है L1, ठीक, और ये हो गया हमारा सर्किट क्लोज, ठीक। अब यहाँ पर अगर हमें बल्ब में करंट मेजर करनी है, ठीक, तो जो हमारी करंट अमीटर में शो होगी वही करंट हमारी किसमें होगी, बल्ब में, ठीक। यानी कि अमीटर को हम लोग हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में, यानी कि जो करंट हमारी अमीटर से होकर जाएगी सेम वही हमारी किससे जाएगी, बल्ब से, ठीक। तो अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की करंट मेजर करनी है तो हम हमेशा उसको सीरीज में लगाएंगे, यानी कि अमीटर को सीरीज में लगाएंगे। तो अगर हमारे टू इंस्ट्रूमेंट में सेम करंट अगर फ्लो हो रही है तो इट मीन्स दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब अगर यहाँ से हम अमीटर को हटा देते हैं तो क्या होगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और बल्ब में करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी, ठीक। तो अगर आपके दो कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस 2 या 3 सेम करंट फ्लो हो रही है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमेशा याद रखिएगा अमीटर हम किस में लगाएंगे, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें मान लिया किसी सर्किट के या किसी कंडक्टर के टू एंड्स के बीच हमें क्या निकालना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना। मान लिया ये रहा L1 और ये रहा L2, ठीक। और ये हमारा बैटरी से अटैच्ड है ये, और ये हमारा हो गया यहाँ पर पॉइंट हो गया स्विच, ठीक। अब हमें मान लो L2 के बीच क्या निकालना है, हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पर भी देखो हमें ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा इसका A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक। अब इस कंडक्टर के L2 के हमें दोनों एंड्स के बीच क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो जो वोल्टेज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, इसका एक एंड हम A से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड B से, ठीक। अब दोनों एंड से कनेक्ट करने के लिए हमें वोल्ट मीटर को किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में, ठीक। तो ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में। अब वोल्ट मीटर लगाते वक्त हमें क्या चीज याद रखनी है कि ये प्लस एंड है हाई वोल्टेज वाला और ये लो वोल्टेज वाला। तो जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो जो हमारा देखो यहाँ पे कंडक्टर का A पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल से अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी हम वोल्ट मीटर का प्लस एंड A तरफ रखेंगे और जो माइनस वाला एंड है यानी कम जिसमें वोल्टेज है वो वाला एंड हम B की तरफ रखेंगे, ठीक। तो ये जब भी हम अमीटर कनेक्ट कर रहे हैं या वोल्ट मीटर, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी बैटरी का पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला एंड किधर है, ठीक। अब यहाँ पर हमने L2 को क्या कर दिया, L2 को हमने वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया, क्योंकि हमें इसके दोनों एंड्स के बीच क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जितना हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग में आ रहा होगा उतना ही हमारा किस में होगा, L2 में होगा, ठीक। यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर है ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, ठीक। और सेम वोल्टेज शो करेगा, जिसके साथ भी हम पैरेलल में करेंगे तो जो रीडिंग हमारी वोल्ट मीटर की आएगी वही हमारी क्या होगी, उस कंडक्टर की या बल्ब की या फैन की जो भी है उसकी होगी, ठीक। अब अगर हम करंट देखें तो करंट हमारी इसमें भी वही होगी, ठीक, और इधर भी हमारी क्या होगी, करंट वही जारी होगी। लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर को हटा देते हैं तो इससे हमारे करंट फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम वोल्ट मीटर को रिमूव कर देते हैं तब भी हमारी करंट फ्लो होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्किट तब भी क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा और कंप्लीट रहेगा। तो हमारी करंट क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। तो अगर आपके टू इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में सेम वोल्टेज शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो ये आपका वोल्ट मीटर, अमीटर कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो ये आज के वीडियो में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे इसके एप्लायंसेस हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।